हरे कृष्णा। तो हम कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से जो धनुष है उस तिंचा को चढ़ाते चढ़ाते वो टूट भी गया, और ये सब इतनी जल्दी हुआ, उसको उठा करके चढ़ाना और तोड़ देना कि मतलब सबके सब एकदम अवाक ही रह गए। और पूरी सृष्टि में सबने इस आवाज को सुना। जब धनुष टूटा सबने इस आवाज को सुना सिवा एक व्यक्ति के। कौन होता है? हाँ जी, कुंभकर्ण। ओके, और सूरा को है, और सीता। सीता वो तो मिथिला में थी। एक्चुअली सुबह सुबह जब राम जी के उन्होंने दर्शन किए थे, राम जी ने सीता जी को देखा था, सीता जी ने राम जी को देखा था, तो सीता मैया जो है उस वक्त इतनी ज़्यादा राम जी के रूप में, उनके गुणों में, उनकी ऑरा में, उनकी पवित्रता में इतनी ज़्यादा मेडिटेटेड थी दैट शी कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द बो। तो इसलिए जब उनकी जब बहनें आई और सखियाँ आई, उन्होंने बताया अरे आज ना शिव जी का धनुष तोड़े, तूने आवाज़ सुनी? तो सीता ने कहा कौन सी आवाज़? तो क्योंकि उनकी मेडिटेशन इतनी डीप थी, ऐसा क्योंकि श्री राम के ऊपर फोकस थी। तो इस प्रकार से सारे जो दशरथ और सारे जो अयोध्यावासी हैं वो चल पड़े हैं मिथिला की ओर, सारे ऐश्वर्य के साथ। 4 दिन लगे, लेकिन पूरा पूरा अयोध्यावासियों की पूरी रेल लगी हुई है, और एक के बाद एक के बाद एक आ रही है। और जब तक दशरथ महाराज पहुंचे भी हैं मिथिला के अंदर, तो भी अयोध्या से आखिरी व्यक्ति निकल रहा था। इतनी लंबी ट्रेल थी अयोध्यावासियों की मिथिला पहुंचने में। तो बहुत जॉयफुली सबके सब वहाँ जब पहुँचे तो फिर वहाँ पर सबने एक दूसरे को वेलकम किया। फिर सीता के बारे में बताया, सीता कैसे उनका प्राकट्य हुआ, और फिर एक सारी जो मीटिंग चल रही थी, आदान प्रदान चल रहा था, प्रीति का आदान प्रदान हो रहा था। तो उस वक्त फिर क्या हुआ, विश्वामित्र मुनि ने, वशिष्ठ मुनि ने जाकर के मीटिंग की कि भाई जब एक मैरिज हो रही है तो फिर 4 हो जाए, 1 से भले 2, 2 से भले 4, तो 4 मैरिज हो जाए। तो फिर इस प्रकार से फिर उसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनकी भी मैरिजेस का प्लान बन गया। और फिर इतना भव्य आयोजन था, इतना भव्य आयोजन कि सब प्रकार की सृष्टि के सारे ऐश्वर्य मानव वहाँ पर सीता, राम और उनके भाइयों के विवाह के लिए वहाँ पर एकत्रित हो गए हों, ऐसा था। फाइनली फिर ये दिन आया जब दोनों की मैरिज का समय था। तो सीता मैया को बुलाया गया। सीता मैया ने इतनी सुंदर रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और उनका फेस जो था वो कवर्ड था, और श्री राम भी वहाँ पर उपस्थित थे, और श्री राम खड़े हुए वहाँ पर। और श्री राम का जो कद था वो सीता मैया से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। तो जैसे अक्सर आपने देखा मैरिज में क्या करते, दूल्हे खड़े हो जाते हैं कि देखिए चलो माला तो डालती, कैसे डालती फिर तो बताओ, देखें ज़रा। तो श्री राम ऐसे खड़े हुए हैं, अब सीता मैया जो हैं देखने तो बहुत बड़े हैं, इनका वक्षस्थल यहाँ पर आ रहा है, तो चेहरा यहाँ पर होगा, मैं कैसे डालूंगी मैं? तो वो खड़ी हुई हैं। तो सबके सब जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी वरमाला डलेगी श्री राम को। लेकिन सीता मैया के हाथ में वरमाला है, लेकिन श्री राम खड़े हुए हैं। अब उन्होंने देख लिया कि ना सब देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, सबके सब इस एब्जॉर्प्शन के अंदर है, इस समाधि के अंदर है कि सीता मैया के हाथ में वरमाला और श्री राम खड़े हुए हैं। लेकिन राम जी यहाँ पर जो है लीला खेल रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं और ये उनको हार पहना नहीं पा रही। तो लक्ष्मण ने वहाँ पर फिर समझदारी दिखाई, वो जा करके सीधे भगवान राम के चरणों में पड़ गए, और राम जी के जैसे उन्होंने चरण छुए तो लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुके। तो जैसे ही राम ऐसे झुके तो सीता मैया तुरंत समझ गए कि ये देवर जी असल में मेरी मदद कर रहे हैं। तो जैसे ही राम उनको उठाने के लिए झुके, सीता मैया ने तुरंत उनको हार डाल दिया। हरि बोल। उसके बाद फिर श्री राम ने फिर सीता मैया को हार डाल दिया। तो सीता मैया हृदय में बहुत धन्यवाद दे रही थी लक्ष्मण को कि मैं भला ये राम जी को भला ये वरमाला कैसे पहनाती अगर लक्ष्मण नहीं होते तो। और फिर उसके बाद फिर फेस्टिवल रहा, और सबके सब इतने मदहोश थे, आनंद का ऐसा सरोवर था वहाँ पर, प्रैक्टिकली एवरीवन वाज इन एक्सटेसी। तो फिर उसके बाद जो जनक महाराज है, जनक महाराज ने बुलाया, राम जी को बुलाया और अपनी बेटी को बुलाया, और फिर अपनी बेटी का जो हाथ था वो राम जी के हाथ में दिया। लेकिन ऐसा था मानो राम का हाथ दे रहे हो अपनी बेटी के हाथ में, ये बताते हुए वास्तव में कि गृहस्थ आश्रम के अंदर जो वाइफ का रोल है वो तो होता है, वो ज़्यादा वाइटल होता है। तो हालांकि पकड़ाया हाथ उनके हाथ में, राम जी का हाथ सीता मैया, लेकिन सीता मैया का हाथ जो था वो ऐसा था एज इफ वो राम जी का जीवन संभालने वाली हैं अब उनकी सेवा में। लेकिन समझाया राम जी को, कहते ये मेरी बेटी है, बहुत ही आज्ञाकारी है, बहुत ही सरल है और स्नेह से भरी हुई है,
इसमें सेवा भावना जो है वो अद्वितीय है। ये सेवा करते वक्त ये नहीं देखती कि मैं किसकी सेवा कर रही हूँ, किसी ने करी, लेकिन सबकी सेवा करती है। सबके साथ इसका जो संबंध है बहुत ही मीठा है। जब ये बोलती है तो लगता है कि शहद भी अपनी मिठास, उसका अहंकार फीका हो जाए। इसका जो तेज है वो हृदय को शीतल करने वाला है, और कोई भी व्यक्ति अगर इसके संग में आता है तो वो चिन्मय हो जाता है। ऐसी मेरी बेटी सीता है, और आज मैं अपनी सीता आज आपको आपके हाथ में दे रहा हूँ। पर एक्चुअली दे रहे थे राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में, लेकिन बोल रहे थे कि राम, मैं सीता का हाथ आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों के अंदर ये एजुकेशन दे रहे थे कि वास्तव में दोनों को ही एक दूसरे की टेक केयर करनी होगी। तो इस प्रकार से बताते हुए फिर उन्होंने हाथ दिया। फिर मैरिज का सारा प्रोग्राम था, उसमें देवी देवता भी आए हुए थे और बहुत ही भव्य समारोह था। तो उसके बाद सब के सब रात को थक हार करके कितने बजे सोए, कब सोए, पता ही नहीं चला, इतने ज़्यादा आनंद में थे। फिर लेकिन अगले दिन फिर दशरथ महाराज को अब सेकेंड फेज ऑफ सेलिब्रेशन को भी की ओर निकलना है, वो है अयोध्या में। अयोध्या में भी आज वो सारे सारे भक्त लोग थे जो कि अयोध्या की रक्षा कर रहे थे, जिनकी इच्छा तो बहुत थी कि वो भी जाकर ये देख पाते कि सीता और राम का ये जो विवाह का सारा प्रोग्राम है, फेस्टिवल है, ये कैसे हुआ। उनकी बड़ी इच्छा थी, लेकिन वो जा नहीं पाए। तो उनके बारे में दशरथ महाराज सोच रहे हैं कि वो सब कितनी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जो कि इस समय अयोध्या की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन चाहते थे कि वो आए मिथिला में और देख पाते सारे समारोह को। तो इसलिए फिर उन्होंने विदा लेने के लिए वो तुरंत पहुंचे, राजमहल में पहुंचे जनक महाराज के, उनको प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि अब हमको जाने की आज्ञा दीजिए। जो ये समारोह था, ऐसा आज तक हमने जीवन में ऐसा समारोह नहीं देखा। जो आपकी हॉस्पिटैलिटी थी उसकी बहुत तारीफ की जनक महाराज की, सब जितने भी वहाँ पर मिथिलावासी थे सब की बहुत प्रशंसा की उन्होंने। उसके बाद फिर दशरथ महाराज सभी के साथ वहाँ से निकल पड़े। तो दशरथ महाराज आगे आगे थे, हालांकि बहुत उनमें टायर्डनेस थी दशरथ महाराज के अंदर, लेकिन सबसे आगे आगे थे, क्योंकि अब उनमें यह भी उत्साह था कि अभी अयोध्या जाकर के फिर से सेलिब्रेशन करना है, द पार्ट 2 ऑफ द सेलिब्रेशन। सब के सब वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं सीता और राम को देखने के लिए। तो सब के सब चल पड़े। तो जैसे आगे चलते रहे तभी तो क्या हुआ, आकाश, सारा आकाश पक्षियों से भर गया। सारा आकाश पक्षियों से घिर गया। तो ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता कि सारा सारा आकाश जो है पक्षियों से घिर जाए, सूरज को भी ढक ले और एकदम से अंधेरा सा हो गया। तो सारे सारे जो अयोध्या वासी थे सबके सब सोचने लगे ये क्या हो गया, एकदम से अंधेरा कैसे हो गया। तो दशरथ महाराज ने देखा ये क्या चक्कर क्या है। तो तुरंत पहुंचे वशिष्ठ मुनि के पास, और वशिष्ठ मुनि के पास पहुंचे उन्होंने पूछा ये एकदम से अंधेरा हो गया है, ये अच्छा लक्षण तो नहीं है। तो तभी जो है वशिष्ठ मुनि ने कहा, हाँ ये अच्छा लक्षण नहीं है कि सारा आकाश इस प्रकार से पक्षियों से ढक जाए, अच्छा लक्षण नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने आकाश में देखा कि पक्षियों ने आकाश को घेरा तो हुआ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर एक सर्कल बना लिया है और सर्कल में घूम रहे हैं, और सर्कल के बीच में से फिर सूरज की रोशनी आ रही है। तो फिर वशिष्ठ मुनि मुस्कुरा दिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हाँ कुछ अशुभ होने वाला है, लेकिन अशुभ जो है बिना कोई नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। तो थोड़ा सांस में सांस आई दशरथ महाराज के। तो अभी ये विचार कर ही रहे थे कि भला ऐसा क्या अशुभ, ऐसा क्या आने वाला है, ऐसा कोई तूफान क्या आने वाला है। तब भी जो है सामने से उन्होंने देखा एक तूफान आ ही रहा था, और तूफान ऐसा था चारों ओर धूल उड़ रही थी, और एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तेजस्वी ओजस्वी, जिसकी आंखें लाल थी, जिसके बाईं तरफ धनुष था और जिसकी राइट साइड में परशु था, ये लेकर के बहुत तीव्रता से एक व्यक्ति चला आ रहा है। और जहां जहां से वो गुजर रहा है वहां जो शेर चीते हैं वो भाग रहे हैं, जो चूहे हैं सांप हैं वो बिलों में घुस रहे हैं, जो पॉन्ड्स हैं तालाब हैं वो सूख गए हैं, जो पेड़ हैं वो अपने जड़ों के साथ उखड़ करके गिर रहे हैं। तुलसी महारानी की जय। ऐसा घमासान व्यक्ति कोई आता हुआ देखा तो मतलब इस दृश्य को देख करके इवन सूर्य और चंद्रमा वो भी कांप रहे थे, और जितने भी वहां पर अयोध्यावासी थे सब के सब इस रूप में उनको आता हुआ देख करके सब के सब फेंट हो गए, सिवाय दशरथ महाराज के, उनकी 3 रानियों के और चारों भाइयों और उनकी पत्नियों के अलावा सारे के सारे अयोध्यावासी फेंट हो गए वहां पर। और वहां प्रकट हुए परशुराम, चौड़े कंधे उनके, 2 उन्होंने डियर स्किन पहनी हुई थी, एक ऊपर और एक नीचे,
उनके बाएं हाथ में उनका सारंग जो भगवान विष्णु का धनुष है वो, और इतनी बड़ी उनकी एक्स थी जिसके कई सारे उसके धार वाले हिस्से थे, ये उनके पास थे। ये दौड़ते हुए भाई यहां पहुंचे, कहते तुम दशरथ हो। अब दशरथ को लगा भाई 350 मैरिजेस कर करके मैं तो अपने आप को बचाया था, अब यहां पर मैं कौन सी शादी की व्यवस्था करूंगा, अब कैसे बचेंगे, क्योंकि इससे पहले 350 बार तो परशुराम से बच गए कि भाई अपने अयोध्या में होते थे, जब वो आने वाले तो किसी को भेजा करते, उनको भेजो जरा, भेजो, वो साथ में कहते शादी कर रहे हैं तो बच गए। अब यहां पर कैसे होगा, क्या होगा। तो परशुराम ने कहा तुम 350 बार मुझसे बच चुके हो, इस बार कैसे बचोगे। तो दशरथ महाराज को लगा इस बार तो गए, अब परशुराम जी आ गए हैं, अब क्या होगा। तो परशुराम ने कहा मैंने बहुत जोर की आवाज सुनी, इतने जोर की आवाज थी मानो पूरा ब्रह्मांड थर्रा गया हो, और मैंने पता लगाया कि तुम्हारे यहां किसी ने शिवजी का धनुष तोड़ा है, कौन है वो। तो राम जी ने उनको प्रणाम कर दिया, वो उद्दंडी मैं हूं, मैंने ही शिवजी का धनुष तोड़ा था। हो तुम ही हो। अब तो दशरथ महाराज को लगा पहले वैसे ही क्रोध में रहते हैं परशुराम जी, अब मेरे बेटे का क्या हुआ, बेटा वैसे 12 साल का अभी, अरे तो बहुत घबराए हुए थे। तो उन्होंने मतलब घुटनों पे आ करके भिक्षा मांगने लगे परशुराम जी से, मेरे बेटे को कुछ मत करिए, वो नादान है, उससे गलती से धनुष टूट गया। अब वो ये नहीं सोचे जो धनुष तोड़ सकता है उनके लिए परशुराम जी कुछ भी नहीं है, लेकिन वात्सल्य प्रेम में इतने ज्यादा खोए हुए हैं दशरथ महाराज, वो ये सोच रहे कि ना मेरे बेटे को कुछ होना चाहिए, कहते वो गलती से उससे टूट गया। अरे वो प्लास्टिक थोड़ी टूटा उनसे, शिवजी का धनुष टूटा उनसे, उन्होंने तोड़ा है उसको, वो भी ऐसा तोड़ा कि पलक झपकते ही उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते तोड़ दिया ऐसा। या तो तुमने तोड़ा है, कहता है तो दशरथ महाराज उनसे भिक्षा मांगने लगे। पहली बार राम जी ने अपने पिता दशरथ महाराज को किसी आगे गिड़गिड़ाते हुए देखा, और जो ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे तो श्री राम जी ने प्रशंसा की परशुराम जी की, कहते मैं बहुत प्रशंसा करता हूं आपकी कि क्योंकि आपकी किसी राजसिक क्षत्रिय ने आपके पिता की हत्या कर दी थी, तो उसके बाद आपने सोच लिया था कि मैं पृथ्वी पर जितने क्षत्रिय हैं उनका हनन कर दूंगा। आपका आपके पिताजी से बहुत प्रेम रहा है। तो ये बात सुनकर के ना वो थोड़े से ठंडे हुए परशुराम जी की, मेरे पिताजी की तारीफ कर दी जिनके लिए मैंने इस सारे मिशन में निकला हुआ हूं। और दशरथ सोच रहे कि ना राम ने ऐसी बात क्यों बोल दी कि आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। लेकिन फिर जब राम जी ने दूसरा सेंटेंस बोला तो दशरथ महाराज को समझ में आया। तो राम जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता से इतना प्रेम कर सकता है वो भला किसी दूसरे के पिता को घुटने पे आए हुए भिक्षा मांगते हुए कैसे देख सकता है कि मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ये तो इससे तो और ठंडे हो गए परशुराम जी। और दशरथ ने कहा मेरा बेटा कितना समझदार है, ही इज सो इंटेलिजेंट। क्या तो तुम्हारी जो भी है ठीक है, मैं तुम्हारे प्राण को बख्शता हूं, पर यह बताओ कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा क्यों। क्या तोड़ सकते हो तुम शिव जी का धनुष जिसको कि 300 से 500 क्षत्रिय में नहीं उठा सकते, ऐसे कैसे उठा दिया तुमने। अगर तुम्हें इतने पराक्रम है तो मैं तुम्हारे पराक्रम की दूसरी परीक्षा लूंगा। ये विष्णु का धनुष है, इसे उठा के दिखाओ। तो वो धनुष उनको पकड़ाया। अब उसके बाद श्री राम का धनुष लेना और तीर निकाल करके इनकी तुणी से तीर निकाल करके चढ़ाना और खींच कर रख देना, ये 1 माइक्रोसेकंड में कर दिया राम जी ने। तो जब तक इन्होंने ऑफर ही किया था तो इसे उठा के दिखाओ, तुमको लगा था अभी उठाएंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे और फिर कहेंगे तीर दे सकते हैं। ये तो 1 माइक्रोसेकंड के अंदर श्री राम ने कर दिया कि देख ऐसे चढ़ा दिया उस पर। कहता है बताइए अब तीर तो चढ़ गया है, अब छोड़ना कहां है। ये देख के परशुराम जी पूरे ठंडे हो गए। तो फिर योग माया शक्ति ने उनको बता दिया कि देखो यहां प्रभु ही है, क्योंकि सारंग और कोई नहीं उठा सकता, जो भगवान का धनुष है वो और कोई उठा ही नहीं सकता सिवाय भगवान विष्णु के या उनके कोई अवतार के या उनके आदि रूप के, कोई उठा नहीं सकता। तो तुरंत समझ गए वास्तव में श्री राम और कोई नहीं है, स्वयं साक्षात विष्णु स्वयं नारायण ही है। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, उनके आगे प्रणाम कर दिया।
प्रणाम करते तो श्री राम ने कहा लेकिन अब ये तीर तो चढ़ गया, अब छोड़ना कहाँ है? आप पे छोड़ दूं या आपकी टांगों पे छोड़ दूं जो कि 21 बार घूम चुकी है पूरी पृथ्वी के ऊपर, या दूसरा मैं आपके पुण्यों पे छोड़ दूं जो कि अभी भी आपके काम नहीं आ रहे? क्या करूं? आपके पुण्यों पे छोड़ूं या आपकी टांगों पे छोड़ दूं? कहां छोड़ दूं? तो ये दिव्य रूप जब देखा उन्होंने राम जी का, क्योंकि राम शक्ल से, अपने उनके हाव भाव से बहुत ही काम कंपोज थे, लेकिन उनका ये पूछना इतना हैवी था कि परशुराम जी ने हाथ जोड़ दिए। अरे अद्भुत रूप है प्रभु का ये तो। इसमें कूलनेस भी है, इसमें हॉटनेस भी है, दोनों का डिवाइन ब्लेंड भगवान इस रूप में प्रकट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे टांगों पे तो मत मारिएगा, क्योंकि ना मुझको अभी महेंद्र पर्वत पे जाना है तपस्या करने के लिए, इसलिए मुझे लेग्स तो चाहिए होंगी। आपने जो मेरे वो पुण्य हैं उन पे छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए वैसे मैं पृथ्वी जीत चुका हूं, पृथ्वी जीत करके मैंने फिर कश्यप मुनि को ऐसे दे दी है, तो इसीलिए अब मेरे पास ज़्यादा और कुछ करने को है नहीं। पुण्य को, मैं पुण्य को क्या करूँगा वैसे भी, तो इसीलिए अगर मेरे कोई पुण्य है तो मेरे पुण्य को छोड़ दीजिए, मेरी उस अज्ञानता पे छोड़ दीजिए जो नहीं पहचान पाए कि स्वयं साक्षात प्रभु मेरे सामने है। तो भगवान ने फिर क्या किया, तीर छोड़ा, लेकिन ये तीर जो था ये कन्वर्ट हो गए बहुत ही कंफर्टेबल एक मैट के रूप में, जिसपे कि उन्होंने बिठाया परशुराम जी को, और परशुराम जी को बड़े रिस्पेक्टफुली पहुंचा दिया महेंद्र पर्वत पे कि आप यहाँ बैठ के तपस्या करिए, बस आपकी लीला हो गई डन, अब लीला शुरू होगी श्री राम की। ऐसा तो ये सब जो है, और ये सब कब हुआ, ये सब जो है चारों तरफ इतनी धूल थी कि ये कोई भी देख नहीं पाया कि श्री राम ने ये किया है। दशरथ महाराज भी ऐसे ही थे, इतनी धूल उड़ रही थी उस वक्त, तो वो भी देख नहीं पाया, बस वो देख पाया कि दोनों खड़े हुए हैं और कुछ हुआ, उसके बाद फिर दोनों में से एक ही बचा है। तो शुरू में उनको डाउट था शायद परशुराम बचे, राम गए, लेकिन बाद में थोड़ी धूल जब छट रही थी तो उसमें से ग्रीनिश इफल्जेंस निकल रही थी। तो ग्रीनिश इफल्जेंस, ये तो मेरे राम की है। कहते अरे राम तुम ठीक हो बेटा? कहते हाँ, परशुराम जी को जहां पहुंचाना था हमने पहुंचा दिया है, अब हमको जहां पहुंचना है अब हम वहां पहुंचते हैं। उसके बाद श्री राम बाकी अपने भाइयों के साथ, माता पिता के साथ, इन सब के साथ फिर चल पड़े अयोध्या की ओर। तो अयोध्या की ओर जब चल रहे हैं श्री राम, उस वक्त सब के सब जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रैक्टिकली एंटायर रास्ता, सारा रास्ता जो था वो उनका हर्षोल्लास में, नाचने में, गाने में, सीता और राम का गुणगान करने में निकल गया। और इस प्रकार से करते करते ये दोनों के दोनों, ये सारे यूट्यूब पूरा सारे अयोध्यावासी थे, ये सब पहुंचे अयोध्या। और श्री राम ने एक और जो चीज़ की थी, वो अपना धनुष था वो समुद्र को दे दिया। समुद्र देव भी वहाँ आए हुए थे, हम कहें वो मिथिला है, अयोध्या है, समुद्र तो यहाँ है, तो समुद्र देव भी वहाँ आए हुए थे इस फेस्टिवल के अंदर। तो समुद्र को दिया कि भविष्य में मैं तुमसे ये धनुष लूंगा, तो वो धनुष है उनको दे दिया जो कि इनको मिला था परशुराम जी से। उसके बाद फिर ये आगे चल दिए, तो उसके बाद फिर वहाँ पर ग्रैंड वेलकम हुआ। वहाँ पर सीता, राम, साथ ही उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी, भरत और श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न, इन सब की आरती उतारी गई, इनका वेलकम हुआ, इनके आगे कई सारे पैराफर्नेलियाज रखे गए, और इस प्रकार से बहुत ही भव्य स्वागत हुआ इन चारों भाइयों का उनकी पत्नियों के साथ। तो सारे अयोध्यावासी आए, एंड देन नाउ दे वर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर फेस्टिविटी। तो इस प्रकार से बहुत धूमधाम से सबका स्वागत हुआ वहाँ पर। और श्री राम इंश्योर करते थे कि सीता मैया को प्रॉपर टाइम मिले। अभी वो राजकुमार के रूप में, अभी वो राजा के रूप में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करते करते दे वुड स्पेंड टाइम, पर लेकिन हाँ सबका आना जाना था, पर उसी में जो है सीताराम दे वुड स्पेंड टाइम विद ईच अदर, ऐसा था। एक समय अब ऐसा होने लगा था कि ना दशरथ महाराज को बाबा सपने आते थे कि कोई उनको पीछा कर रहा है, और कोई बहुत भयावह है जिनको पीछा कर रहा है, वो दौड़ रहे हैं, उनको पीछा कर रहे हैं, वो और तेज दौड़ रहे हैं, और कौर को पीछा कर रहा है, उनको पकड़ने वाला है, वो और तेज दौड़ रहे हैं, वो बहुत थक गए हैं, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उनका शरीर थक गया है, उनका शरीर झरझर हो रहा है, लेकिन कोई है जिनको पकड़ना चाहता है। और फिर एक बड़ा सा हाथ आता है, वो दशरथ महाराज को पकड़ लेता है, और फिर हिल नहीं पा रहे, वो हिल नहीं पा रहे, बिल्कुल हिल नहीं पा रहे। तो और फिर जो व्यक्ति जो उनके पीछे, जो मॉन्स्टर है, जो राक्षस है उनके पीछे, ये उनको पकड़ लेता है, और फिर दोनों उनको पकड़ लेते हैं। और ये सोच करके अब दशरथ महाराज बड़ी हताश अवस्था में है
कि इन दो लोगों ने मेरे को पकड़ लिया, एक बड़े से हाथ ने पकड़ लिया है और एक बड़ा सा मॉन्स्टर, एक राक्षस है, उसने मुझे पकड़ लिया है। तो जैसे ही वो अपने को छुड़ा करके बाहर जाना चाह रहे तो उठ जाते, और ये सपना उनको बार बार आता है दशरथ महाराज को कि ऐसा क्यों है कि मुझको ऐसा सपना आता है। तो फिर ये बात वो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि मुझे बार बार इस प्रकार का सपना आता है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा ऐसा सपना आपको इसलिए आता है क्योंकि पास्ट में आपने किसी को वचन दिया हुआ है, किसी को वचन दिया है आपने कि राम को आप उसको सुपुत्र कर देंगे। कौन है वो? जटायु। साथ ही आपको एक श्राप भी मिला हुआ है श्रवण कुमार का, कि जिस तरह से श्रवण अपने माता पिता से अलग हो गया था, उसी प्रकार से आपको भी अपने बेटे का विरह सहन करना पड़ेगा। आपको वो श्राप याद है, और वही राक्षस के रूप में अक्षरा का पीछा करता है सपने में, और इसीलिए अक्सर आप जग जाते हैं और सोचने लगते हैं ये क्या हुआ। तो ये वो राक्षस है, और जो हाथ है वो समय है, क्योंकि वो समय है जो सबको थाम देता है, सबको बांध देता है। इसलिए वो समय है जो कि आपको बांध रहा है बार बार। इसलिए बार बार जहां भी दशरथ महाराज सोचा करते थे कि हाँ वो शाप तो मिला था, समय बीता जा रहा है। तो एक समय उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं सब जितने भी अयोध्यावासी हैं, जो मेन मंत्री हैं और सहपाठी करने वाले जितने भी हैं, इन मेरे जो सहचर हैं, इन सबको मैं बुलाऊंगा और मैं अनाउंस करूंगा कुछ। तो सबको बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए मैंने काफी समय अयोध्या में राज किया है, लेकिन अब मैंने विचार किया है कि मैं ये अयोध्या का साम्राज्य अपने सबसे बड़े पुत्र राम को सौंप दूं। तो पूरी की पूरी जो उनका सभा थी उसमें ना पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो दशरथ महाराज को देखने ये पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों है। तो उन्होंने कहा मैं एक बार फिर से अपनी बात बता रहा हूं कि मैंने ये विचार किया है कि इतने साल मैंने आप सबकी सेवा की अयोध्या में, लेकिन अब मैंने विचार बनाया है कि अब मुझे अब आप सबकी सेवा करनी, अब राम अयोध्या को संभालेंगे। तो सब के सब इतने आनंदित हो गए, इतने आनंदित हो गए, तो हर्षोल्लास का माहौल था। एक सेकंड पहले भी जो बोला था तो सब के सब चुप थे, लेकिन जब अभी जो दोबारा बोला तो सब इतने खुश हो गए, आलिंगन करने लगे। तो अब ये चीज ना दशरथ महाराज को बड़ी अजीब लगी। ऐसे कि सब वेट ही कर रहे थे कि भाई आप हटो, बहुत टाइम हो गया आपको। तो दशरथ महाराज, ये सब तो बहुत खुश थे, लेकिन दशरथ महाराज डाउट में आ गए, ये हुआ क्या, ये सबके सब इतने खुश हो रहे, मतलब आप लोग मेरे से इतना पक गए थे क्या कि ये सोच ही रहे थे बस वो दिन आए कि कब मैं यहां से हटूं। तो देख रहे सबके बड़े खुश हो रहे। अब जब सारे जब खुशी हो गए, सब ने आलिंगन भी कर लिया, एक दूसरे को मिल भी ले, अरे राम बनेंगे तो ना, लेकिन जब वो सब दशरथ महाराज को देखे तो सबके सब थोड़े होश में आए, तो मतलब उनकी खुशी थोड़ी पॉज में आई कि ये दशरथ महाराज क्यों नहीं खुश हो रहे। तो सबके सब बैठ गए, बैठो 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 बैठो। कहते महाराज हम सब तो बहुत खुश हैं, आप खुश नहीं हैं। दशरथ महाराज ने कहा लेकिन जिस तरह से आप लोग खुश हो रहे हो उस तरह से मुझे लग रहा है कि ना आप सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मैं राजपाट छोड़ूं। तो फिर सबने, तो किसी ने उठ के बोला वास्तव में दशरथ महाराज हम ये चिंता किया करते थे कि आप इतने समय से राजपाट संभाल रहे हैं, आपको विश्राम करना चाहिए, और जब आपका स्वयं इतना योग्य पुत्र राम के रूप में आ गया है तो फिर अब आपको इतना स्ट्रेस, इतना ज्यादा तनाव लेने की भला क्या आवश्यकता है। तो किसी ने खड़े होकर बोला वास्तव में इसलिए हर्षोल्लास में हो गए थे क्योंकि अब कोई तो है जो कि दशरथ जी के समान योग्य है अयोध्या को संभालने के लिए। तो किसने खड़े होकर बोला वास्तव में हमने जब राम का नाम सुना तो राम के गुणों में, उसके रूप में, उसकी लीलाओं में हम इतना खो गए कि हम ये भूल गए कि कॉन्टेक्स्ट क्या था, कि असल में आप थ्रोन छोड़ रहे हैं और राम जो सिंहासन है उसको प्राप्त करने वाले हैं, उनका अभिषेक होने वाला है। तो वास्तव हम ना राम के बारे में खो गए, हम वो एपिसोड भूल गए कि राम को बिठाना है, हम ये बोला राम और राम। अरे तो जब उनकी ये बात सुनी फिर दशरथ महाराज को वो आनंदित हो गए, वो अब ठीक है, अब सारे जो अयोध्यावासी हैं वो अब सेटल हो गया। तो इस प्रकार से अब ये जो खबर थी ये बात फिर बाकी रानियों के पास ही पहुंची
कि सब के सब जो अयोध्यावासी हैं सब ने बड़ी खुशी खुशी बताया है कि छाम महाबाहुम रघुवीरम, कि हम सबकी इच्छा यही है कि महाबाहु रघुवीर वो संभालेंगे अयोध्या को। तो जितनी रानी थे वो बड़ी खुश हो गई। और ये जो संदेशा था फिर ये पहुंचाया गया सुमंत्रा जी के माध्यम से राम जी के पास। सुमंत्रा जो है बड़े ही, अब एक है मंत्रा एक है सुमंत्रा। सुमंत्रा बहुत ही खुश है कि राम जी का अभिषेक होगा, लेकिन मंत्रा इस बात को लेकर बहुत दुखी है कि राम जी का अभिषेक होगा। तो एक है मंत्रा एक है सुमंत्रा। सुमंत्रा जो थे ये उनके जो टॉप मिनिस्टर्स थे दशरथ महाराज के, ये उनमें से एक थे। और ये वो वाले सब्जेक्ट मैटर में इंटरफेयर किया करते थे जो कि बहुत ही उनके होम अफेयर्स के हैं और जो कि बहुत ही इंट्रिकेट हैं, बड़े प्राइवेट हैं, बड़ी डेलिकेट हैं। उन सब्जेक्ट मैटर में सुमंत्रा के साथ आदान प्रदान हुआ करता, उनसे सुझाव लिया किया करते थे दशरथ महाराज। तो सुमंत्रा जो है ये पहुंचे राम जी के क्वार्टर्स में और उन्होंने बुला भेजा कि ना श्री राम ने आपको बुलाया है, सॉरी दशरथ महाराज ने आपको बुलाया है श्री राम। तो राम जी ने कहा हाँ बिल्कुल चलते हैं। तो राम जी ने तुरंत जो है वाइट कलर के कपड़े पहने। सो ही इज हैविंग ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन। उसे वाइट कलर के सुंदर कपड़े एम्ब्रॉयडरी के साथ, उन्हें सुंदर गार्लेंड पहने हुए हैं, हीरे मोती पहने हुए। और ये उनको फिर सुमंत्रा ने बिठाया चैरियट के ऊपर और फिर उनको लेकर गए और फिर उनको एस्कॉर्ट किया। एस्कॉर्ट करके फिर उनको जब उतारने लगे तो श्री राम का स्पर्श सुमंत्रा को लगा कि कितना कोमल स्पर्श है ये, इन हाथों ने शिवजी का धनुष तोड़ा हो, ये वाला कैसे संभव है, इतने कोमल हाथ हैं श्री राम के। जिस प्रकार से उनका हाथ पकड़ के उनको एस्कॉर्ट किया, फिर उनको लेकर गए और फिर दशरथ महाराज के कमरे में पहुंचे वहां पर श्री राम। तो राम को देख करके बहुत ही हर्षोल्लास में थे दशरथ। उस वक्त वो सोच रहे थे कि ना हालांकि मेरे को सपने आते हैं कि कोई राक्षस मेरा पीछा कर रहा है, एक बड़ा सा हाथ है जो मुझे पकड़ लेता है, लेकिन मैं अपने बेटे राम का जब स्मरण करता हूं तो मुझको वो हॉरिफाइंग सीन इतना दुख नहीं देता, बल्कि मैं उसको पूरी तरह से भूल जाता हूं। तो इससे सब प्रकार के शोकों से निवारण करने वाला है मेरे बेटे श्री राम का स्मरण। तो जब भी अब कभी मेरे को सपना आया करेगा ना कि कोई राक्षस जो मेरा पीछा कर रहा है, कोई है जो मुझे पकड़ रहा है, मैं उस वक्त अपने बेटे को याद कर लिया करूंगा, राम को। तो जैसे श्री राम आए, श्री राम ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया अपने पिताजी को और पिताजी उनको उठा के उनका आलिंगन किया और उनके सर को सूंघने लगे। ये वत्सलता का आदान प्रदान करने का ही तरीका होता है, सर को सूंघना। तो सर को सूंघा और फिर राम को बताया कि सारे के सारे अयोध्यावासी इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि मैंने आज कोर्ट रूम में ये डिसाइड किया और ये अनाउंस किया है, इस बात की घोषणा की कि अब से अयोध्या अब तुम्हारे सुपुर्द होगी। तो श्री राम ने उस वक्त कहा कि वैसे मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर का अच्छे गुण है वो मेरे गुरुजनों की वजह से है, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि, इनके आशीर्वाद से, और बाकी आपका स्नेह है, मेरी माताएं जो है उनका स्नेह है। इसीलिए अगर आपसे मिली कुछ जो अच्छे गुण हैं, अगर उसकी वजह से अगर आपको लगता है कि मेरे में कोई ऐसी योग्यता है कि मैं अयोध्या को संभाल सकूं, तो ठीक है, मैं निश्चित रूप से अयोध्या को संभालूंगा। लेकिन मैं इसलिए ऐसा करूंगा क्योंकि इसमें आपकी खुशी है, अन्यथा मेरे से और योग्य भी हैं, बाकी जो मेरे भाई हैं मेरे से भी अधिक योग्य हैं। ये कोई अगर इनमें से कोई राजपाट संभालता और अच्छा होता, लेकिन क्योंकि अब आपने ऐसा डिसाइड किया है और इसमें आपकी खुशी है, इसमें मेरी माताओं की खुशी है, सारे अयोध्यावासियों की खुशी है, तो इसलिए फिर मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। अब ये जो इनकी मीटिंग हुई, इसके बाद फिर श्री राम गए कौशल्या के पास और कौशल्या में से उन्होंने आशीर्वाद लिया कि आज पिताजी ने ऐसा ऐसा निर्णय लिया है कि मेरे को वो अयोध्या सुपुर्द करना चाह रहे हैं। तो अगले दिन, अब कल राज्याभिषेक की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं एक सेवा कर सकूं। उसके बाद वहां पर उनके साथ सुमित्रा भी थी, कौशल्या जी के साथ सुमित्रा भी हैं, तो उनके साथ उन्होंने वहां भी उनका भी आशीर्वाद दिया, आप आशीर्वाद दीजिए। तो सुमित्रा जी ने भी बहुत प्रेम से आशीर्वाद दिया। लेकिन तीसरे का भी आशीर्वाद अभी होना बाकी था और मंथरा जानती थी कि ना तीसरे का आशीर्वाद नहीं होने देना। तो मंथरा ने डिसाइड किया हुआ था कि इससे पहले राम जो है तीनों माताओं का आशीर्वाद दें। वास्तव में तीनों माताओं को एक साथ एकत्रित होना था, लेकिन मंथरा ने बहाने से कैकेयी को अलग कर दिया और कैकेयी को अलग करके लेकर गई। कहते और कैकेयी महारानी हो, कैसा लग रहा है अब इस बात को सुन करके कि कल राम का अभिषेक है?
तो कह के मैंने कहा हाँ मेरा पुत्र राम राजपाट संभालेगा, इससे अच्छा शुभ दिन भला जीवन में और क्या हो सकता है। तो ये तो मेरे सौभाग्य की सीमा है कि मैं अपने बेटे राम को राज सिंहासन में बैठे हुए देखूंगी। तो मंथरा ने कहा प्रेम अच्छी बात है, प्रेम तो होना चाहिए, लेकिन प्रेम में अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए। तुमने कहा मेरा पुत्र राम, मेरा पुत्र राम, अरे तुम्हारा पुत्र तो भरत है, वो कौशल्या का बेटा है, वो कौशल्या का पुत्र है। कहते अरे कौशल्या का पुत्र क्या, कौशल्या का पुत्र मेरा पुत्र एक ही तो है। तो उसका मंत्रा ने कहा अरे तुम अंधी हो गई हो, तुम समझ नहीं पा रही हो इस वक्त क्या हो रहा है। क्या तुम्हारा बेटा इस समय यहां पर है अयोध्या में? कहते नहीं, तो मेरा भाई आया था ना युद्धजीत, वो कैकेयी राज का जो बेटा है वो उनका मेरा भाई है ना, वो आया था, वो तो मिथिला में भी था, सारी मैरिज सेरेमनी वो भी वहां पे था। उसके बाद सारी मैरिज सेरेमनी अटेंड करने के बाद फिर वो भरत को लेकर गया। कहते अरे ये सब के सब षड्यंत्र होते हैं, समझा करो। भरत को जानबूझ करके इस समय अयोध्या में नहीं रखा गया है ताकि राम को बिठाया जा सके, ताकि उसके बाद भरत बन जाए उसका नौकर और तुम बन जाओ कौशल्या की नौकरानी। इसलिए तो उसके बाद कैकेयी बहुत क्रोधित हो गई। कहते तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो मंथरा, तुमने इतने समय तक अयोध्या में सेवा की है, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो? अरे मेरा बेटा राम कल राज सिंहासन संभालेगा, कितनी शुभ बात है ये। कहते अरे शुभ बात है, शुभ बात है, तुम्हारी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया है। जागो कैकेयी जागो, जागो तुम। दशरथ इसीलिए तुमको समय देता था क्योंकि तुम सबसे अधिक सुंदर हो। अब तो जितनी इंपॉर्टेंस, जितना महत्व तुमको मिलता था दशरथ के द्वारा, बाकी रानियों को इतना नहीं मिला। इवन तब उस समय भी जब तुम तीनों रानियां जब प्रेग्नेंट थी, उस वक्त भी दशरथ 90% समय तुम्हारे साथ बिताते थे, 10% सुमित्रा और कौशल्या के साथ। लेकिन जब से राम आया है तब से सारी परसेंटेज आगे पीछे हो गई है। क्या तुमको ये बिहेवियर नजर नहीं आ रहा? क्या हो गया तुमको? कैकेयी ने बोला मंथरा तुमको क्या हो गया है? अब ये देख कर ना मंथरा बहुत गुस्से में आ रही थी, क्योंकि मंथरा को ये एक्सपेक्टेशन थी, मैं इतने साल मैंने कैकेयी को अपना बना के रखा है, जब मैं बोलूंगी ना कि भरत को राज सिंहासन मिले और राम को निकास मिल जाए, राजसभा से क्या बोलेंगे उसको, वनवास मिल जाए, ये तो तुरंत मान जाएगी। लेकिन ना कैकेयी का ये बहस करना ये मंथरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब इस बात से देखा कि ना कैकेयी तो इस बात पे डिटर्मिन्ड है, पक्की है कि ना ये ही होना चाहिए, राम को ही राज सिंहासन में बैठना चाहिए, ये देखिए कैकेयी बहुत दुखी हो, मंथरा बहुत दुखी हो गई। क्या हो गया तुमको? अब उसने थोड़ी कठोर आवाज कर दी, अब मर्यादा को उल्लंघन करना शुरू कर दिया आवेश में आकर के। जब व्यक्ति क्रोध में आता है तो अक्सर अपनी मर्यादा को उल्लंघन करना शुरू कर देता है। अब नाउ शी बिकेम नॉट एडवाइजिंग बट इम्पोजिंग, शी बिकेम डिटर्मिन्ड कि मैं कैकेयी का मन बदल के ही रहूंगी। तो उसने बोलना शुरू किया। फिर कहते इसमें कल राम जब राज सिंहासन में बैठेंगे ना, उस वक्त तुम्हारा, तुम्हारे पुत्र और तुम्हारे पिताजी, इन तीनों को जो नुकसान होने वाला तुम सोच भी नहीं सकते। कहते क्यों? मेरे को क्या नुकसान होगा? कहते कल से जब राजा हो जाएंगे राम, उसके बाद भरत होगा नौकर। कितना दयनीय बात है कि कोई व्यक्ति एक बहुत ही राजघराने में जन्म ले, लेकिन जिए जीवन नौकरों के जैसा, दूसरों पे आश्रित। सोचो जब भरत छोटी छोटी चीजों के लिए राम के आगे हाथ फैलाएगा, क्या तुमको अच्छा लगेगा? क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो तुम ये? और जो तुम्हारे पिता हैं, एक बार राम यहां पर राजा बन जाएगा, उसके बाद राम अटैक करेगा कैकेयी राज के ऊपर और वो राज्य अपने अंदर मिला लेगा। सोचो, जागो कैकेयी जागो। फाइनली जो डिटर्मिनेशन थी मंथरा की, उसकी जीत हुई। कैकेयी जो है रोई और रो करके वो बेहोश हो गई। अब मंथरा को लगा कि ना ये बेहोशी हो गई तो अब दोबारा अब समझाना पड़ेगा। लेकिन कैकेयी जब इस बार उठी, शी वाज अनदर कैकेयी। तो आचार्यगण ये भी कहते हैं कि वास्तव में कैकेयी उस वक्त भी कन्विंस नहीं हुई थी। मंथरा ने जब कन्विंस किया, जब पूरा जोर लगा दिया, तो भी कैकेयी को कन्विंस नहीं कर पाई। लेकिन उस वक्त कैकेयी के मन में यही था
कि हालांकि 12 साल हो गए हैं सीता और राम को, लेकिन दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे। इसीलिए हालांकि भविष्य में लोग मेरे नाम पे थू थू करेंगे, मेरे को एक ऐसा चरित्र मानेंगे रामायण में जो कि नकारात्मक चरित्र है, भले ही मेरा अपयश होगा, लेकिन सीता और राम उन दोनों की सेवा हो जाएगी। तो इसीलिए इस बात को मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि सीता और राम दोनों का वनवास हो जाए। हालांकि राम मुझे हमेशा से प्रिय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तो आचार्यगण जो है, जैसे रामानुचार्य वेदांत देशिका कहते हैं कि एक्चुअली कैकेयी का मन दूषित नहीं कर पाई थी मंथरा। ये कैकेयी ने खुद ने डिसाइड किया था कि मेरा अपयश होगा, हुए पड़ा, मेरा नाम खराब होगा, हुए पड़ा, लेकिन सीता और राम को समय तो मिलेगा एक दूसरे के साथ एकांत में, जंगल में। हाँ, तो फिर जो उठ के खड़ी हुई तो उसने बोला, मंथरा, पूरी सृष्टि में मेरी सबसे अधिक जो शुभचिंतक है, सबसे बेहतरीन शुभचिंतक है, वो तो तुम हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरी बुद्धि खोल दी तुमने। तो मंथरा को लगा अच्छा होश में आई है, मिशन सक्सेसफुल। अब ये चले गई अपने कोप भवन में। कोप भवन में पहुंच कर संदेश भाग को भेज दिया, दशरथ महाराज को इन्फॉर्म करो कि मैं कोप भवन में हूं। तो संदेश भाग पहुंच गया कि ना महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज कैकेयी जी इस समय कोप भवन में है। तो कोप भवन में है इस समय, तो सब चारों ओर इतनी खुशी का माहौल है, शुभ समाचार है कि कल राम को मैं राजा के रूप में स्थापित करूंगा अयोध्या का। तो ये कोप भवन में जाने वाली क्या बात है। तो दशरथ महाराज पहुंचे, दौड़ते दौड़ते पहुंचे, क्योंकि कैकेयी उनको बड़ी प्रिय थी। तो कैकेयी के पास जब पहुंचे तो वहां देखा कैकेयी जो है नीचे पड़ी हुई है, नीचे लेटी हुई है, सारे गहने यहाँ वहाँ हुए हैं, और उनके जो चुन्नी है, सर का घूंघट है, वो कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं और बिखरी हुई हैं, ऐसे पड़ी हुई है वो, और चेहरे पे आक्रोश है और दुख है। और ये देख करके दशरथ महाराज सोचने लगे ये क्या ऐसे जमीन पे पड़ी हुई है, जबकि बिस्तरा भी है बगल में, सब सारी सुख सुविधाएं भी है, लेकिन यहाँ जमीन पे क्यों पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा कैकेयी ये क्या हो गया तुमको, कि जब शोक का समय हो तो शोक ही तो मनाना चाहिए। कहते शोक का समय, शोक का क्या समय है, अभी तो सिर्फ आनंद का समय चल रहा है, क्या शोक का समय है। कहते और क्या, नहीं तो मैंने इतने साल आपकी सेवा की, उसका परिणाम आज क्या है कि कल राम राजा बन जाएंगे। कहते हाँ, तुम्हारा प्रिय पुत्र राम राजा बनेगा। कहते मेरा पुत्र नहीं है वो, मेरा पुत्र भरत है, वो कौशल्या का पुत्र है। ये सुन के कुछ समय के लिए तो दशरथ महाराज सोच में बढ़ गई, हो क्या है, ये क्या बोल रही है कैकेयी। क्योंकि कैकेयी का प्रेम एक्चुअली कौशल्या से भी ज्यादा था राम जी से। तो जितना स्नेह वो करती थी, जिस तरह से वो निहारती थी, कैकेयी निहारती थी राम जी को, कौशल्या से भी अधिक प्रेम था उनका। कौशल्या मैया का भी इनफाइनाइट प्रेम है, लेकिन कैकेयी का उनसे भी ज्यादा है। तो इसलिए ये सुन करके कि राम मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र तो भरत है, ये तो बहुत ही मतलब हैरान आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। क्या बोल रही है आज कैकेयी। मैं आपसे कुछ चाहती हूं मांगना। एक समय आपको याद है जब एक समय युद्ध हो रहा था, मैं आपकी सारथी बनी, बिकॉज शी वॉज वेरी एक्सपर्ट चैरिटियर कैकेयी। और उस वक्त अब दशरथ महाराज उस वक्त घायल भी हो रखे थे और साथ ही उनके रथ का पहिया भी टूट गया था। तो उस वक्त उन्होंने अपने हाथ से पहिए को सपोर्ट किया था और साथ ही इस हाथ से लड़ करके दशरथ महाराज को कैंप में वापस लेकर के आ गई थी। तो दशरथ महाराज इतने खुश हुए थे उनकी इस प्रखरता के साथ कि उन्होंने कहा था मैं इतना प्रसन्न हूं तुमसे कि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा भी की, मेरे रथ की भी रक्षा की, इसलिए मैं तुम्हें 2 वर जो तुम मुझसे मांगो। तो उस वक्त कैकेयी ने कहा था अरे क्या वर मांगना, आप ही मेरे वर हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। उस वक्त तो ये भाव था। लेकिन मंथरा ने उनको याद दिलाया था, याद है 2 वर, तो ये 2 वर ही मांग लो। राम जी को एग्जाइल वनवास, भरत को सिंहासन पे, राज सिंहासन अयोध्या। तो उन्होंने कहा याद है आपको मैंने आपसे 2 वचन मांगे थे। कहते हाँ 2 वचन, लेकिन तुमने कहा था 2 वचन में बस हो गया, आप ही मेरे वर सब कुछ। कहते ना ना ना, मैं आज आपसे वो 2 वर मांगना चाहती हूँ। कहते कौन से 2 वर मांगना चाहती हो, जो मांगना है मांगो, लेकिन अब इस शोक अवस्था से निकलो। कहते ठीक है। तो कैकेयी ने कहा मुझे 14 वर्ष का राम का वनवास चाहिए और कल सुबह भरत वो राज सिंहासन में बैठेंगे। मैंने भरत को संदेशा भेज दिया है, कल सुबह तक वो यहां पहुंच जाएगा और फिर
उसका राज्याभिषेक होगा। ये सुनकर के भरत महाराज लेट गए और वो बेहोश हो गए। वो जब आए थे तो भरत महाराज खड़े थे, कैकेयी लेटी हुई थी। जो दोनों, सॉरी मैंने क्या बोला, ओ सॉरी एक्सक्यूज मी, दशरथ महाराज जब आए तो पहले जब दशरथ महाराज शुरू में आए थे तो दशरथ महाराज खड़े हुए थे और कैकेयी लेटी हुई थी। लेकिन अभी जो दोनों में हुआ तो कैकेयी खड़ी हुई थी, दशरथ महाराज लेटे हुए थे। आइडियली क्या करना चाहिए दशरथ महाराज को कि कैकेयी को जो वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो वशिष्ठ मुनि के पास जाना चाहिए था। वशिष्ठ मुनि मैं नहीं संभाल पा रहा, ये कोरोना वायरस का मरीज अगर मैं नहीं संभाल सकता तो एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए ना, एक्सपर्ट उस पर काम करेगा ना। तो अगर किसी पे तो किसी समस्या का समाधान ना हो रहा तो जो कर सकता है ना उसको लेके आना चाहिए, नहीं तो होगा क्या, डॉक्टर खुद मरीज बन जाएगा। तो जो वो आए थे तो मरीज लेटा था, डॉक्टर खड़े थे, लेकिन उनके बीच में अब जो दो हुआ, डॉक्टर था वो मरीज बन गया था और जो मरीज था वो खड़ा हुआ था। तो आइडियली उनको ये करना था वशिष्ठ मुनि को बुलाना चाहिए था, ये आई कांट हैंडल दिस सिचुएशन, पर वो इस सिचुएशन को खुद हैंडल करना चाह रहे थे दशरथ महाराज। तो इसीलिए अब ये जो है ये उन्होंने कहा, होश में आया, उन्होंने कहा अरे सबसे अधिक जो मैंने गलत कार्य किया अपने जीवन के अंदर वो ये था, मैं तुमसे विवाह किया। और इतना कोसा उन्होंने कैकेयी को, ओह माय गॉड, उसमें शब्द आते हैं वेरी हार्श, लेकिन कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मंथरा से ट्यूशन लेके आई थी अभी वो, एकदम पक्की 14 साल का वनवास। तो 14 साल का वनवास ही क्यों मांगा? 15 मांग ली थी, 20 मांग ली थी, 14 साल ही क्यों? क्योंकि त्रेता युग में 14 साल इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं करता तो जो 14 साल के लिए उसको संभाला हुआ है वो उसका प्रोप्राइटर माना जाता है। फिर तो 14 साल तक राम जी जब वनवास में रहेंगे तो उस वक्त संभाले कौन? भरत। तो इसलिए अयोध्या फिर किसकी हो जाएगी? भरत की। कि अगर ऐसा होता है कि भरत बोल देता है कि ठीक है फॉर टाइम बीइंग मैं संभालता हूं, और टाइम बीइंग भी अगर करते हैं तो भी सारा राजपाट भरत के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भरत ने 14 साल संभाल लिया। जो द्वापर युग आता है तो 13 साल हो जाता है, तो इसलिए पांडवों को वनवास मिला 13 साल का। कलयुग में है 12 साल। कह रहे हैं तो 12 घंटे में काम चलता है, 12 घंटे हो गए हैं भाई इस जगह पे हमारी, और क्या, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। पर त्रेता में जो था ये 14 साल का था कि अगर 14 साल अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पर रह जाता है तो फिर लाइक दैट। और आचार्यगण इसमें एक और कमेंट्री देते हैं कि 14 साल ही क्यों? 14 वास्तव में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स भी हैं। सीता मैया का राम जी के साथ 14 साल वनवास करना और सारी कठिनाइयों को झेलते हुए उनको पार करते हुए वापस अयोध्या आना 14 साल, ये वास्तव में क्या प्रतिरूपित करता है कि जीवात्मा को इस प्रकार से 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स की, यानी कि 14 जो भुवन हैं, इनको पार करते हुए, सारे अवरोधों को पार करते हुए भगवत धाम वापस जाना होता है। तो इसीलिए 14, तो इसलिए जीवात्मा को सारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम पार करने पड़ते हैं। एंड देन फाइनली वी रीच कृष्णा द सुप्रीम लॉर्ड और श्री राम। जैसे प्रभुपाद जी किसी ने पूछा था, व्हाई यू ट्रेवल सो मच स्वामी जी, आप इतना सफर क्यों करते हैं स्वामी जी? तो प्रभुपाद ने कहा मैं इतना सफर इसलिए करता हूं ताकि आपका जो 14 भुवन में जो सफर है उसको रोक सकूं। आई ट्रेवल सो मच टू स्टॉप योर ट्रेवलिंग इन 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। आई ट्रेवल सो मच टू स्टॉप योर ट्रेवलिंग इन 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो इसीलिए तो 14 जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये भी है। तो इसलिए दशरथ महाराज जो थे इतने दुखी हो गए, इतने व्यथित हो गए, अरे कि अगले दिन जो है अब राम नहीं बैठेंगे अब तो अब, लेकिन याद दिलाया कि आप रघुवंशी हैं और रघुवंशी जो वचन देते हैं अपने वचन को निभाते हैं। जैसे क्योंकि आपने मुझे वचन दिया था इसलिए आपको वचन निभाना होगा। अब दशरथ महाराज हालांकि सांस ले रहे थे लेकिन उन्हें प्राण अब बचे नहीं। ये वचन देने के बाद उन्हें प्राण थे ही नहीं उनके अंदर, ही वाज जस्ट ब्रीदिंग, ऐसा उनका हाल था। तो अगले दिन अब ये बात जो पता लग गई, राम जी को पता लग गई। राम जी को पता लगी जब भरत पहुंचे तो उनको ये बात पता लगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद श्री राम जब आए, श्री राम नाउ ही वाज रेडी, कहते प्रभु क्या पिताजी, क्योंकि आपने वचन दिया है इसलिए वचन तो पूरा होगा, नहीं तो वास्तव में लोग भविष्य में आपके ऊपर उंगली उठाएंगे कि दशरथ महाराज ने वचन दिया था लेकिन वचन को पूरा नहीं किया, इसीलिए अब मेरा जाना ही सही है, मेरा ठीक है।
तो जैसे जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो उनकी पत्नी सीता मैया ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं, मेरे साथ मत चलो, ये सिर्फ मेरे को दिया गया है, आप यहीं पर रहो, 14 साल के बाद मैं वापस आऊँगा ना, 14 साल के बाद मैं वापस आऊँगा, तो इसीलिए आप मत चलो, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। पर सीता मैया ने कहा नहीं, मैं आपके साथ ही रहूँगी, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और क्योंकि मैं आपकी सेवा के बिना रह नहीं सकती, और मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में आपका हाथ दिया था ये इस विचार के साथ कि मैं आपकी सेवा करूं, तो इसीलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए हूं, तो इसीलिए मैं आपके साथ चलूंगी। एंड देन इमीडिएटली शी टुक ऑफ ऑल द ऑर्नामेंट्स, अपने कान की बालियां, दिस दैट सब उतार दिया। उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। और लक्ष्मण भी तैयार थे। लक्ष्मण ने कहा मैं तो बचपन से हमेशा आपके साथ रहूं, पालने से लेकर के जंगल तक, और उसके बाद तक भी मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता, जी नहीं सकता। इस प्रकार से लक्ष्मण भी रेडी हो गए। अब दशरथ महाराज ये देख रहे हैं, उसके बाद कौशल्या, सुमित्रा, सबके ये देख रहे थे, लेकिन कैकेयी जो थी वो बहुत प्रसन्नचित्त थी। हाँ यस, बड़ा अच्छा हो गया ये तो। अब भरत जो है जब वो पहुंच गए, उन्होंने सारा हिसाब किताब देखा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, घी तैयार था, दही तैयार था, दूध तैयार था, फलों के रस तैयार थे, ये सब अभिषेक का सारी व्यवस्था तैयार थी। लेकिन शोक समाया हुआ था पूरी की पूरी अयोध्या के जो महल था दशरथ महाराज का, उसमें शोक छाया हुआ था। तुमको पता लगा कि ये सारा काम किया किसने। तो पहले तो मंथरा की ओर गए, मंथरा को तो घूरे वो भरत कि तेरे को तो बाद में देखता हूं कि तूने सारा काम किया है। उसके बाद पहुंचे अपनी माता श्री के पास, इतनी डांट लगाई अपनी मां को, मतलब कोई पुत्र अपने मां को ही बोल नहीं सकता जो भरत जी ने बोला। हेवी कि मेरे लिए सबसे अधिक दुख की बात है कि मैंने आपसे, आपकी कोख से जन्म लिया, मैंने आपकी जैसी, आप स्त्री हो ही नहीं, ये राक्षसी है कोई मेरे ख्याल से जो यहां पर आ गई है और यहां दशरथ महाराज की पत्नी के रूप में। ऐसा ऐसा बोला उनको, निष्ठुर हो, पाषाण हृदय आपका, क्या क्या बोला उनको। ये सुनकर के तो कैकेयी शी वाज डिवास्टेटेड। और भरत तुरंत पहुंच गए राम जी के पास। अब जितने अयोध्या वासी हैं यही पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब राम जी अब जाने वाले हैं, तो सारे अयोध्या वासी बोल रहे हैं देखिए राम, वास्तव में जहां आप हैं अयोध्या वहीं पर ही है, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम अयोध्या को वहां शिफ्ट कर लेते हैं जंगल में, तो अयोध्या जंगल में वो अयोध्या हो जाएगी, और ये जो अयोध्या है इसको जंगल बनाए थे, और जो जंगल है उसको अयोध्या बनाए थे, क्योंकि जहां राम है वहीं अयोध्या है। क्योंकि आप वनवास की ओर जा रहे हो ना, तो हम सब भी वहीं पे चल रहे हैं। अब तो सबने अपने बोरिए बिस्तर टांग टूंग करके चल पड़े सबके, चलिए कहाँ चलना है आप। तो फिर राम ने कहा नहीं, देखो अयोध्या यहीं पर ही है, और अयोध्या यहीं पर ही रहेगी, अयोध्या कहीं नहीं जाएगी, तो इसलिए आप सबको यहीं पर रहना है। तो एक ही ऐसा समय था जिसमें सबके मन में आ रहा था कि ना हम इस समय राम की अवज्ञा कर दें। प्रभु की अवज्ञा कभी कोई नहीं करना चाहेगा, पर ये इकलौता एक समय था जिसमें अयोध्या वासियों के मन में आ रहा था कि ना इस बात की हमें अवज्ञा कर देनी चाहिए, नहीं हम तो चलेंगे। नहीं, सबने कहा नहीं, अयोध्या यहीं पे रहेगी। तो अयोध्या आ गई फिर उनके सामने। कहते सारा मसला यही है ना, अयोध्या यहां रहे, अयोध्या वहां जाए। मैं खुद चाहती हूं मैं यहां ना रहूं। अयोध्या स्वयं स्वरूप लेकर के वो तैयार हो गए, तो मैं भी चलूंगी, अयोध्या वासी भी चलेंगे, अयोध्या भी चलेगी, हम सब शिफ्ट हो रहे हैं। तो राम जी ने क्या किया, अयोध्या को प्रणाम किया। कहते नहीं अयोध्या, आपका ऐश्वर्य, इतने समय से उसने अयोध्या वासियों को पोषण किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी भी ये अयोध्या वासियों को पोषण करे, इसीलिए आप सभी यहीं पे रहिए, अयोध्या आप यहां पे रहिए। लेकिन अयोध्या ने कहा कि आपको वचन देना होगा कि अगर 14 वर्ष से अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो फिर मैं अपने आप को वहां शिफ्ट कर लूंगी, आप जहां कहीं भी होगे, और सबके सब अयोध्यावासी वहीं आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ, मैं आपको वचन देता हूं, मैं 14 वर्ष बस, दैट्स इट। ऐसा कह करके उसके बाद अब राम, लक्ष्मण और सीता मैया, सुमंत्रा इनके चैरिट ड्राइवर बने और इनको लेकर के अब जा रहे। तो सारे के सारे अयोध्यावासी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। अभी भरत या अभी राम जी से नहीं मिले थे, अभी राम जी से बाद मिलेंगे, लेकिन ये सारा का सारा ये जो एपिसोड था ये बहुत ही ज्यादा दर्द देने वाला था, बहुत कष्ट देने वाला था। सबके सब राम को देख रहे थे और तब तक देखते रहे
जब तक धूल में उनका रथ गायब नहीं हो गया। तो ये ब्यूटी है आध्यात्मिक जीवन की। आध्यात्मिक जीवन में इवन अयोध्या, शी पर्सोनिफाइड हरसेल्फ एंड टॉकिंग टू लॉर्ड राम, और राम जी भी अयोध्या को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में इवन चीजों को भी व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। भौतिक संसार के अंदर व्यक्ति को भी चीज के समान ट्रीट कर किया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में चीज को भी व्यक्ति के समान ट्रीट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करताल है, हम इनको बहुत रिस्पेक्टफुली रखते हैं, यहाँ वहाँ कहीं नहीं रख देते, नीचे रखी हुई है करताल, नीचे पड़ी हुई करताल ना, वी ऑलवेज गिव आसन। यहाँ से जैसे मृदंगा है, वी ऑलवेज गिव एन आसन लाइक दैट। तो इस प्रकार से श्री राम का अब ये जो जाना है, अब ये जो भगवान का राम का जो जाना है, नाउ दिस वे नाउ लॉर्ड राम एंटर्स मोर इंटीमेट पास टाइम्स। हालांकि इस पास टाइम के अंदर और ही बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इंटेंस है, और भक्तों को जो है इसमें विरह की भावना बढ़ जाती है, बल्कि उनका दुख बढ़ गया। इससे फिर मैंने इसको आई जस्ट ज़ैप थ्रू दिस एंटायर एपिसोड। लेकिन इस प्रकार से सीताराम और लक्ष्मण जी बहुत ही सरल वेशभूषा में ये सुमंत्रा जी के साथ जा रहे हैं, और सुमंत्रा जी इनको लेकर के चले गए वन की ओर। ठीक है, हम ये पे विराम देते हैं आज की राम कथा को।